Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video. बल अनुमान समाहित करेगी। एक मित्र धनवान है, दूसरा मित्र निर्धन है, और निर्धन मित्र अपने धनवान मित्र से कुछ धन ले लेता है, और धनवान मित्र सोचता है मैं इसको धन तो दे रहा हूँ, ये वापस लौटाएगा या नहीं। अगर ये विचार उस मित्र के हृदय में आ गया तो उसी दिन समझ लो बेटा कि तुम्हारी मित्रता में कपट रूपी कटाई निवास कर चुकी है। जेरा मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोतक पातक भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ले दे मन संग न धरई, बल अलमान सदा उर्धरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि सुदामा, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे मित्र का मुख देखने में पाप लगता है, ऐसे मित्र का मुख नहीं देखना चाहिए। और बेटा एक उदाहरण मैं तुम्हें दे रहा हूं। जिस तरह से दूध और पानी की मित्रता है, शरीर की और छाया की मित्रता है, जन्म और मृत्यु की मित्रता है, ऐसी अकाट्य मित्रता होनी चाहिए। जिस तरह से बेटा एक दूधिया गांव से दूध ले जाता है और बाजार में उसे बेच करके जीवन यापन करता है। एक दिन वही दूधिया दूध ले जा रहा था, मार्ग में उसे सरोवर मिली और विचार करने लगा कि आज तो दूध बहुत कम है और हलवाई को जाकर के देना है, मुझे तो घाटा पड़ जाएगा। तो वो वहां से उठा और अपने दूध में सरोवर से जल मिलाने लगा। जैसे उसने पात्र में जल को डाला तो दूध कहता है आओ भाई जल, आज से हम और तुम मित्र बन जाते हैं। दूध और जल की मित्रता हो गई। बंधुओं, फिर क्या हुआ? उस हलवाई के पास जाकर के दूधिया ने दूध को डाल दिया। हलवाई ने वो कढ़ाई में डाल दिया दूध और नीचे अग्नि लगा दी। धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित हुई, वो दूध खौलने लगा। इतना खौलने लगा कि हलवाई को ध्यान नहीं था कि दूध खौल रहा है। धीरे धीरे वो दूध उस भट्टी में गिरने लगा, अपने आप को जलाने लगा। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो पानी मित्र था वो जल चुका था, केवल दूध ही दूध रह गया था। तो विचार करने लगा वो दूध, अरे जब मेरा मित्र पानी जल गया है तो ऐसे जीवन को रखने से क्या लाभ है, मैं भी अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। इस तरह से जल गया और दूध भी जलने लगा। हलवाई ने देखा कि दूध जल रहा है, आया और थोड़ा सा जल लेकर के कढ़ाई में डाला, दूध शांत हो गया, क्योंकि उसका जला हुआ मित्र वापस मिल गया। इसलिए बेटा दूध और पानी की मित्रता होनी चाहिए सुदामा। खैर कोई बात नहीं है, तुम आश्रम में हो, मैं तुम्हें शिक्षा देता रहूंगा, लेकिन कृष्ण एक प्रश्न तुमसे करूंगा। खड़े हो जाओ बेटा। ये बताओ, ये मित्रता की इच्छा प्रकट तुमने की या सुदामा ने की थी? गुरुजी, बियावान जंगल में भैया सुदामा अपने पान की पीड़ा को लेकर रोए रहे हो, तो मेरा रथ वह मार्ग से जा रहे हो, तो मैंने भैया सुदामा की पान को काटो निकालो और याकू अपनो मित्र बनायो। तुमने मित्र बनाया है? जी गुरुदेव। हरे 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 हरे। धन्य है कृष्ण, तुम संसार को एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए जा रहे हो। सुदामा एक जीव है, कृष्ण एक परमात्मा है। आज इस संसार में जीव की और परमात्मा की मित्रता स्थापित हो रही है। लेकिन ध्यान रखना कृष्ण, जीव तो माया में भटक जाता है, भूल कर जाता है। ऐसे भूल हो जाए तो उस पर तो पर्दा डल जाएगा, अगर तुमसे कोई भूल हो गई तो उस पर पर्दा नहीं डलेगा।
अब ये मित्रता का निर्वाह तुम्हें करना है। जब इसको हृदय से लगाया है तो इसकी मित्रता भी तुम्हें ही निभानी है। बैठ जाओ। और कृष्ण, तुम पहली बार हमारे विद्यालय में आए हो। एक छोटा सा सूत्र मैं तुम्हें बता रहा हूं, माध्यम तुम्हें बना रहा हूं, और ये जीवन में आपको उतारना है। ये सूत्र अगर तुम्हारे जीवन में उतर गया फिर संसार में कोई तुम्हें टोकने रोकने वाला नहीं है। पहले तो पंक्ति लगा के बैठ जाओ। विद्या इस तरह से ग्रहण नहीं की जाती, ऐसे बैठो शिष्टाचार से। और सभी बोलेंगे हमारे साथ, मातृवत परदारेषु। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह जानातसि पंडितः। अब इसका अर्थ समझ लो। मातृवत् परदारेषु यानी पराई दारा, पराई स्त्री, हमेशा उसे माता की दृष्टि से देखना चाहिए। परद्रव्येषु लोष्टवत्, पराये धन को, पराये द्रव्य को हमेशा मिट्टी समझना चाहिए। आत्म सर्वभूतेषु, जैसे अपनी आत्मा है वैसे पराई आत्मा समझनी चाहिए। यह जानातसि पंडितः। जो इन बातों को जानता है वही सच्चा विद्यार्थी और पंडित कहलाने के योग्य है। इसको अपने जीवन में उतार लो। संसार में कोई तुम्हें पातक नहीं लगा सकता, कोई टोक नहीं सकता, तुम्हारी स्वच्छ चादर में कोई कालिमा नहीं लगा सकता। तो याद करो कृष्ण इस पाठ को। विवेकानंद, तुम अपना पाठ सुनाओ। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आज आप लोगों को एक रहस्य की बात बता रहा हूं। जिस स्थान पर मैं बैठा हूं इसी स्थान पर मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान हमको विद्या अध्ययन कराती थी। हम भी छात्र थे, इसी विद्यालय में पढ़ते थे। धीरे धीरे बहुत समय हो गया, गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इतना बिगड़ गया कि उन्हें क्रोध आता था। छोटी छोटी बातों पर छात्रों को पेट से भगा देती थी। धीरे धीरे सभी विद्यार्थी आश्रम छोड़कर के चले गए, लेकिन मैं गुरुदेव को छोड़कर के नहीं गया। अब तो गुरुदेव को दिखना भी बंद हो गया। रात्रि के समय मैं गुरुदेव के पैर दबा रहा था तो उन्होंने कहा, कौन है जो मेरे पैरों को दबा रहा है? मेरे नेत्र सजल हो गए। मैंने कहा, गुरुदेव मैं आपका शिष्य शांदीपन हूँ, आपके पैरों की सेवा कर रहा हूँ। अरे शांदीपन, और विद्यार्थी कहाँ हैं? मैंने गुरुदेव सभी आश्रम छोड़कर के जा चुके हैं। बोले क्यों? आपके क्रोध के कारण कोई भी विद्यार्थी आश्रम में रहना नहीं चाहता है। तो गुरुदेव ने कहा, तुम क्यों नहीं गए जब सब चले गए? मैंने कहा, गुरुदेव मैं आपको इस स्थिति में नहीं छोड़ के जा सकता, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो मेरे हृदय से जो भाव निकले थे तो गुरुदेव के हृदय से एक भाव उत्पन्न हो गया कि शांदीपन तू मेरी सेवा कर रहा है। इतनी सेवा पुत्र भी नहीं करता है। आज सेवा से तूने मेरे हृदय को जीत लिया है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, जो लाभ मुझे प्राप्त नहीं हुआ वो तुझे प्राप्त होगा। एक दिन स्वयं भगवान इसी पाठशाला में पढ़ने के लिए आएंगे और तुम ही उसे पढ़ाओगे। मेरे गुरु वरदान दे कहीं मोय समझाए, अंक पाठ तीयथ बने श्री कृष्ण पढ़े। ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। आज वही मानव लीला करने के लिए यहाँ आए हैं और मेरे शिष्य बन रहे हैं, मेरी विद्या को सार्थक करने के लिए आए हैं। हे गुरुदेव मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हाँ सुदामा, समय का अभाव बेटा तुम ही पाठ करना। चंद्रमा मन सूर्या सत्यो गुरुदेव। बोलो सुदामा, ये पहला चरण भी नहीं हुआ है बेटा, बोलो बोलो। गुरुदेव जो आपने पाठ बताया था मैं उससे भूल गया। क्या? नजरों से नजर मिला हमारी? क्या कह रहे हो? जो आपने पाठ बताया था मैं उसे भूल गया। सुदामा सर्व करो सुदामा, कुछ तो लज्जा आनी चाहिए।
तूने तो सहजता से कह दिया गुरुदेव आगे का पाठ मुझे याद नहीं है, पाठ भूल गया। अरे तुझे कितना ज्ञान कराया मैंने, तो आज तू कह रहा है कि गुरुदेव मैं पाठ भूल गया। तूने नीति शतक नहीं पढ़ा? सांदी पंत वियोग खानी, मूर्ख ध्वजन सो जग की हानि। जो ब्राह्मण मूर्ख होते हैं, विद्या से हीन रहते हैं, उसे संसार की हानि होती है। और तुझे ज्ञान नहीं, वर्णाश्रम में ब्राह्मण सभी का गुरु है। जब गुरु ही विद्या से हीन रह जाएगा, अशिक्षित रह जाएगा, और वर्णों को शिक्षा ग्रहण कौन कराएगा? सुदामा, लग रहा है कि तुझे संग दोष लग चुका है। तू पढ़ता ही नहीं है, उदम मचाता है, विद्या से खिलवाड़ कर रहा है। अगर आज मैं तुझे क्षमा कर देता हूं, तू कल पाठ फिर भूलेगा। इसलिए मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, मैं तुझे दंडित करूंगा। और तेरे लिए दंड यही है कि वन में जाना और हवन के लिए सूखी सूखी लकड़ी चुनकर के लाना। बैठ जाओ वहां पर। कृष्ण, तुम अपना पाठ सुनाओ। चारु चार वेद कंठस्थ मोए, कहूँ तो होए रस भंग। मैं अपनो पाठ भुलाए के जाऊं सुदामा संग। आहा देखो, मुझको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण याद हैं, और मैं इनको यदि गुरुजी को सुना दूंगा तो गुरुजी मुझको बन जावे की आज्ञा नहीं देंगे। भैया सुदामा अकेलो ही वन में जाएगो, यह ठीक नहीं है। मैं या तो अपने पाठ को भूल जाऊंगा। गुरुजी, हाँ कृष्ण, मैं अपनो पाठ सुनाऊं? सुनाओ बेटा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम वेना चराचरम तद पदम तद तद। बोलो बेटा, अभी तो एक ही चरण हुआ है। गुरुजी, मैं अपने पाठ को भूल गए हो। क्या कह रहे हो कृष्ण? तुम पाठ भूल गए? कृष्ण मैं जानता हूं, तुम पाठ भूले नहीं हो। और तुम्हें कौन पाठ पढ़ा सकता है? तुम तो संसार को पाठ पढ़ाने वाले हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, तुम जगत के गुरु हो, लेकिन नर लीला करने के लिए। और आज मैं ये भी जानता हूं तुम पाठ क्यों भूल रहे हो, कि मित्रता निर्वाह करने के लिए उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम भागतिम अगतिम वेद विद्याम अविद्याम सहवाचो भगवान। जो सारे संसार का पालन पोषण करने वाला वो अखंडानंद कह रहा है कि गुरुदेव आगे का पाठ भूल गए। जिसके अंग से ब्रह्मांड निकला है, जिसकी वृत्ति टेढ़ी होने से संसार में प्रलय हो जाती है, आज वही परमात्मा कह रहा है कि मैं पाठ भूल गया। नियम सबके लिए बराबर है कृष्ण। जो मैंने दंड सुदामा को दिया है वही दंड तुम्हारे लिए है। दोनों मित्र वन में जाओ और हवन के लिए सूखी सूखी संध्याएं चुनकर पिलाओ। सुदामा, अंदर जाओ कुटिया में, तुम्हारी गुरुमाता होगी, 2 मुट्ठी चना लेना और जल का साधन देकर के दोनों भाई पा लेना। शीघ्रता से आना। जाओ, आप लोग जाओ, छुट्टी हो चुकी है। सुदामा जी महाराज और कृष्ण वन के लिए चल देते हैं। आइए। Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video.